मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय हिंद, सुप्रभात, नमस्ते नमस्ते। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं विभिन्न कृषि क्रांति, युद्ध, आंदोलन इंसानों में हुआ करता था, अब क्रांति फसलों में होने लगा है। तो हम लोग थोड़ा सा चलते हैं फसलों की ओर। क्या है युद्ध? हरित क्रांति का जन्म, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से। अब ये याद रखेंगे, ऐसे हरा भरा रहता है, जितने खाद्य पदार्थ खेत से कृषि वगैरह जो होता है, धान वान हो रहता है, ये सभी हरा भरा होता है। इसीलिए हरित क्रांति का उत्पादन किस संबंध से, किस क्षेत्र से है? खाद्यान्न उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति। क्या भाई? डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके जन्मदाता थे। ठीक, हरित क्रांति गवर्नमेंट बोल लो, और भारत में एस स्वामीनाथन इसके जन्मदाता थे। अब दूध उत्पादन का संबंध है श्वेत, क्योंकि श्वेत होता है दूध। दूध क्या होता है? सफेद होता है। तो याद रखना है कि श्वेत क्रांति का सब उत्पादन किस क्षेत्र से है? दूध उत्पादन से, क्योंकि श्वेत होता, सफेद दूध होता है ना भाई। तो उसी तरह से दूध का उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है? दूध उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। राहुल देखो इधर, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। आपको मैं बता दूं, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। पृथ्वी पर ही एक ग्रह है जिस पर जल पाया गया है, इसलिए आसमान में जाने के बाद वह नीला दिखाई देता है। इसलिए मत्स्य पालन का उत्पादन नीली क्रांति। याद रखेंगे, नीला पानी होता है, इसलिए मछली को पानी में पाला जाता है, ना कि जमीन पे पाला जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे भूरी क्रांति। आपने खाद्य पदार्थ को देखा होगा, भूरा रंग का होता है। किस रंग का होता है भाई? भूरा रंग का होता है। इसलिए भूरी क्रांति का उत्पादन उर्वरक उत्पादन से है। उर्वरक उत्पादन से होता है। अब रजत क्रांति का संबंध, चलिए, अंडा उत्पादन। आपने अंडा खाया होगा, अंडा के बीच में गोल गोल होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं रजत क्रांति। पीली क्रांति का संबंध, पीली, हम लोग किसान के बेटा है, देखे होंगे किसान के बेटा लोग जब खेती होता है, ये क्या बोलते हैं उसको, आलू वाला खेत होता है ना, उसमें लगाया जाता है वो तिलहन। तो सबसे अधिक तिलहन राजस्थान में ऐसे उत्पादन होता है। तो तिलहन वो किस रंग का होता है? पीला रंग का उसका फूल होता है। एक पिक्चर है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें पूरे सरसों का खेत ही दिखाया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। और कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल से। कृष्ण भगवान गुस्साए थे एक दिन ना, तो सब डीजल पी गए थे। ऐसे याद रखना, कृष्ण भगवान गुस्साए थे तो सब डीजल पी गए थे। अब है लाल क्रांति, टमाटर लाल होता है और मांस भी हमारा लाल होता है। इस क्रांति के बारे में थोड़ा आगे हम लोग चर्चा करेंगे, तब थोड़ा देखते हैं आगे। जय। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली से। जब झींगा मछली को भून दिया जाता है, तल दिया जाता है, तो वो गुलाबी रंग का हो जाता है। इसलिए याद रखना है, गुलाबी क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? झींगा मछली के उत्पादन से है। अगला है बादामी क्रांति। ज्यादा बदमाशी करोगे तो मसाला के जैसा पीस देंगे। कैसे पीस देंगे? मसाला के जैसा पीस देंगे। इसलिए यहाँ देखना है, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। हरा भरा फल होता है, बाग बगीचों में जाते हैं टहलने के लिए, सुबह में देखते हैं पूरा बगीचा सुनहरा लगता है, हरा भरा लगता है। तो सबसे अधिक क्रांति किस क्षेत्र में? सुनहरा फूल बगीचे मीन्स फल उत्पादन में। कहाँ? फल के उत्पादन में। अगला है अमृत क्रांति। कौन क्रांति? अमृत क्रांति। आपको पता होगा, जल को अमृत कहा गया है। जल अमृत। अब नदी जोड़ परियोजना, जब नदी जोड़ करके बांध बनाए जाने लगे, इस परियोजना को हम लोग कहते हैं नदी क्रांति, अमृत क्रांति। कौन क्रांति? नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। और हम लोग चलते हैं आगे, हरी क्रांति खाद्य उत्पादन। ये सारी चर्चाएं मैंने अभी जो किया, इसे आप अगला एपिसोड में हम कुछ और देखेंगे। अभी मैं आपको एक चित्र बताया, विभिन्न कृषि क्रांति, ठीक है। आगे हम अगला बताने जा रहे हैं। जय हिंद।